योगा सिर्फ नहीं है सर और आप सभी का दाइमोड ड्रैगन मास्टर के और एक एपिसोड में स्वागत है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से कर दो, और हो सके ना तो अभी हम लोग का जो चैनल है ये मोनेटाइज भी हो चुका है, तो आके ज्वाइन भी कर सकते हो। तो ये वाले एपिसोड के स्टार्टिंग हम लोग को जाओ क्लैन के हॉट स्प्रिंग के साथ होता है, जहाँ पर कि नीनिया आने के बाद सोच रही थी वाह देखो तो ये हॉट स्प्रिंग कितना बढ़िया है, मैंने ना कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसे वैसे जगह पर मैं आ भी सकूंगी, और वैसे भी इतना बड़ा क्लैन इतना तो होना ही चाहिए था। और तभी वो देखते हैं कि उसके आगे तो उससे पहले कोई आ चुकी थी, और ये और कोई नहीं हम लोग मिश नैन थी, जो कि यहाँ पे नहाते नहाते हम लोग छोटी बच्ची को देखने के बाद कहते ओहो छोटी बच्ची तुम आ चुके हो, तो जल्दी करके आके ना मुझे ज्वाइन कर लो, चलो एक साथ ही नहाते हैं। ये वाला बात सुनने के बाद ना नीनियन तो थोड़ी देर के लिए सोचने पड़ जाता है, जहाँ पे हम लोग छोटी बच्ची नीनियन सोच रही थी कि देखो तो ये बंदी सुबह से कितने सीरियस बने फिर रही थी, और अभी देखो एक अलग ही इंसान बन चुके हैं। लेकिन जो भी हो ये जो बंदी है ना मिश नैन सा, इसका जो बॉडी और फिगर है ना ये बहुत ही लाजवाब है। अगर ऐसा बॉडी मुझे भी मिल जाता ना तो बहुत ही मजा आ जाता। लेकिन यहाँ पे ना मुझे पता नहीं इसके दिमाग में और क्या क्या सोच आ रहा था, जो सोचते सोचते ना अभी हम लोग छोटी बच्ची नीनियन के नोज से तो यहाँ पे धुआं निकलने लगता है। पे हम लोग बेचारी छोटी बच्ची मधोस होके ना हम लोग मिश नैन को पकड़ने के लिए आगे बढ़े थे और कह रहे थे आज मुझे एक बार आपको पकड़ने दीजिए, आपका ये बॉडी ना बहुत ही मस्त दिख रहा है। और ये देखने के बाद हम लोग नैन कहते ओहो तो तुम मेरे गेम मेरे ऊपर आजमाना चाहते हो, और आप सबको तो पता ही है हम लोग का रियल जो नैन है ये कितने नॉटी है। और ये कहने के बाद हम लोग छोटी बच्ची को इधर उधर टिकल करने लगे, और यहीं पर हम लोग बेचारे जाओ को दिखाते हैं, जिसके आवाज ना ये सब आवाज आ रहा था, जो ये आवाज सुन के कह रहा था कि मेरे घर ये हॉट स्प्रिंग के पास किसने बनाया, ये हॉट स्प्रिंग के पास ना मुझे सोना नहीं है। वैसे भी ये आवाज है ना मेरा जो अंदर का अरमान है वो जाग रहा है, मुझे जल्दी करके यहाँ से निकलना पड़ेगा। लेकिन तभी यहाँ पे मिस यांग आने के बाद कहते हैं कि यंग मास्टर आपको क्या हो रहा है। ना हम लोग को मिस यांग अचानक आ जाने के बाद से ना हम लोग हीरो चौक देते और उठ के ना बैठ जाते हैं। लेकिन देखने के बाद तो ये था क्योंकि अब लोग हीरो ने अपना हाथ कहाँ पे रखा था, क्योंकि अभी उसका जो किंग कोंग था वो मामू जो खड़ा हो चुका है। तभी आप जाओ कहते हैं कि तुम्हें पता नहीं क्या किसी के रूम में घुसने से पहले ना उसे नॉक किया जाता है, ऐसे अचानक कोई घुसा नहीं करते। तभी जो सुनने के बाद अभी मिस यांग कहते हैं मैं तो नॉक किया था लेकिन आप ही यहाँ पे सुनाई नहीं दिया आपको शायद, और इसकी वजह से मुझे लगा कि आपके साथ तो कुछ ऐसा वैसा हो चुका है, और जिसके चलते ना मैं आ गया तो मुझे माफ कर दियो। और इसके साथ जाओ ना झटपट करके मिस यांग के हाथ में जो कपड़ा था ना उसे ले लेता है और कहता है ठीक है बहुत हो गया, आप ही ना मैं तुम्हें माफ कर दे रहा हूँ, तो जल्दी करो मेरे रूम पे सो जाओ, आज से मैं तुम्हारे रूम में सोऊंगा, वैसे भी मुझे इस रूम में सोना नहीं। और ये कहने के बाद ना हम लोग जाओ उस कब्जे से अपने जो मिडिल पड़े उसे छुपाते हुए भागने लगते हैं। और इसी के साथ सीन सिर्फ हो गया हम लोग जाओ क्लैन के इनर कोर्टयार्ड का एक वाटरफॉल का सीन दिखाया था, जहाँ पर एक बूढ़ा मामू पढ़ा रहा था छोटे छोटे बच्चों को, जो पढ़ाते हुए कहता है कि तुम लोग को पता है यहाँ पे एक बहुत ही पावरफुल ड्रैगन हुआ करता था, जिसके पास ना इंसेंशन बेंस का पावर था, जो अगर यहाँ पे चाहता था ना तो पूरा दुनिया को कपा सकता था। और हाँ वो अगर यहाँ पे गुस्सा भी हो जाता था ना तो पूरा जो यहाँ पे आसमान के ऊपर यहाँ पे समुद्र को बुला सकता था, और उसका एक लहर इतना पावरफुल था कि बड़े बड़े पर्वत और जितने सारे बड़े बड़े कंट्री है ना सबको एक झटके में यहाँ पे मिट्टी में मिला सकता था। क्या बच्चे तुम लोगों को पता है ये ड्रैगन कौन है? जो सुनने के बाद बाकी सारे बंदे कहते हैं कि नहीं मास्टर हम लोगों को तो पता नहीं, क्या आपको पता है? तो जल्दी से बताइए ना, हम लोग यहाँ पे सुनने के लिए बेताब हो जाते हैं। इन्हीं बच्चों के टीचर को दिखाता है, जो और को नहीं एक बहुत ही बुढ़ा सा कोई फिश था। तभी वो कोई फिश कहता है कि तुम्हें पता नहीं क्या ये ना मैं ही था, मैं पिछले वाली जिंदगी के अंदर 7 जो एंसेस्टर सी था ना उसका मालिक हुआ करता था, लेकिन देखो अभी मैं पुनर्जन्म के बाद ऐसे एक आम सा लाचार और बेबस नॉर्मल फिश बन चुका हूँ। और ये बात सुनने के बाद ना हम बाकी से जितने बच्चे थे सब हंसने लगते और कहते हैं क्या मास्टर आज भी क्या आप भूल चुके हो, आप ना एक लाचार और आम सा फिश नहीं हो, आप बहुत ही पावरफुल हो, वैसे भी आपके बात पे कौन विश्वास करेगा, आप तो हर वक्त भूला करते हो। अभी ना ये बात सुनने के बाद वो फिशी बहुत ही गुस्सा हो जाता है और कहता है देखो तो आजकल के नौजवान अपने बड़े और बुढ़े का ना इतू सा भी रेस्पेक्ट नहीं करते। और तभी फिर से वो फिशी भूल जाता है और कहता है कि हाँ वो जो ड्रैगन था ना वो बहुत ही पावरफुल था, उसके एक लहर से ना बड़े बड़े कंट्री और पर्वत टूट जाता था। तभी एक बच्चा कहते हैं ओए बूढ़े इंसान आप ना ये बात बहुत बार बोल चुके हो, वैसे भी मैंने कहा कि आप भूल जाते हो, तो जल्दी करो कुछ नया सुनो। जो सुनने के बाद वो बुढ़ा बहुत ही गुस्सा हो जाता है, बहुत हो गया और ना मैं तुम लोगों को कोई स्टोरी नहीं सुनाने वाला, वैसे भी अभी घर जाओ, अभी तुम लोगों का घर जाने का टाइम हो चुका है। और ये सुनने के बाद ना बाकी सारे बंदे ना हंसते हुए घर की तरफ चले जाते। और तभी वो बुढ़ा फिर से भूल जाता और कहता है क्या आज भी कोई मेरे क्लास में नहीं है, मुझे ना जल्दी जल्दी करके उन लोगों के घर वाले को बताना पड़ेगा, और अगर यहाँ पे ऐसा ही चलता रहा ना तो मैं मेरा जो जॉब है उसे तो क्विट कर ही दूंगा, उसके बाद ये लोग ढूंढते फिरेंगे मेरे जैसा इतना टैलेंटेड और इतना अच्छा टीचर कहाँ मिलेगा। और तभी इसी के साथ यहाँ पे एंट्री होता है जाओ का, जो आने के बाद कह रहा है वही बूढ़े मामू क्या अभी तक मैं तुम्हें याद हूँ? जो सुनने के बाद ना वो बूढ़े मामू यानी कि फिशी हम लोग जाओ की तरफ देखते हैं और देखने के बाद चौक देता और कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें भूल भी सकता हूँ? वैसे भी हम लोगों ने सोचा था कि तुम मर चुको, वैसे भी देखो तो तुम कितने बड़े बन चुके हो, और अभी तो मैं तुम्हारे ऊपर से यहाँ पर ड्रैगन मास्टर का ब्रीथ फील करूँ। तभी जाओ कहते हैं हाँ मैं ना अभी एक ड्रैगन मास्टर बन चुका हूँ, और अभी ऐसा वैसा नहीं बहुत पावरफुल। और ये सुनने के बाद ना वो फिर कहता है हाँ मुझे पता ही था ये जो डेमी गॉड होता है ना ये बहुत ही कमजोर होता है, तुम अभी ड्रैगन मास्टर बन चुके हो, तुम बहुत दूर जाने वाले हो मेरे बच्चे। लेकिन तभी वो फिर भूल जाता है और कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें भूल भी सकता हूँ? वैसे भी हम लोगों ने सोचा था कि तुम मर चुको, वैसे भी देखो तो तुम कितने बड़े बन चुके हो। और तभी यहाँ पे ये वाला बात सुनने के बाद ना जाओ का
मुंह तो एकदम देखने का लायक था। तभी वो सोच रहा था कि मैं ये कैसे भूल सकता हूँ, ये बूढ़ा इंसान ना हर एक मिनट में कुछ ना कुछ तो भूला करता ही है। तभी हम लोग जाओ कहते हैं कि वैसे भी बूढ़े बाबा मैं तुम्हारे पास ना एक बहुत ही जरूरी काम से आया था। और इसी के साथ वो अपने बाइक को निकालते हुए कहते हैं कि आपको क्या इसके बारे में याद है। तभी वो कहते हैं हाँ हाँ, तुम्हें क्या लगता है कि मैं भूल करूँ, वैसे भी ये वही बाइक ही है ना जो तुम्हारे साथ रहा करता था। तभी हम लोग जाओ कहते हैं हाँ हाँ ये तो वही है, लेकिन मैं इसके बारे में एक चीज पूछने के लिए आया था। तो बूढ़े बाबा आपको तो पता ही है मेरा जो बाइक था बहुत ही पावरफुल था, लेकिन एक दिन ना अचानक से वो बहुत सारे बर्फ के अंदर घुस गया था। जब उसके अंदर से निकला वो एक इतू सा छोटू सा आइस और बनकर निकला था। उसके बाद फिर से वो आइस कोकन के अंदर घुस गया था। उसके बाद ना बहुत जल्दी जल्दी बहुत ही पावरफुल ड्रैगन में तब्दील हो गया। तो मैं इसके बारे में पूछ रहा था क्या ये ड्रैगन ट्रिब्यूलेशन है। जो सुनने के बाद वो मिस्टर कोईफिश कहता है नहीं रे मेरे बच्चे, ये वाला चीज ना कोई ड्रैगन ट्रिब्यूलेशन नहीं है, मुझे तो लगता है ये रीइंकार्नेशन वाला साइकिल है। जो सुनने के बाद जाओ कहता है क्या साइकिल, बाइसाइकिल, रीइंकार्नेशन वाला, ये कौन सा चीज है। तभी वो बूढ़ा बंदा कह रहा है कि तुम्हें पता नहीं क्या, जो फोनिक्स है ना वो मरने के बाद जिंदा होते हैं, और वो जितने बार जिंदा होते हैं ना उतने पावरफुल बने जाते हैं। और मुझे तो लगता है तुम्हारी जो बाइक है ना ये मेहमद के जात से, जो कि सेम टू सेम एकदम हम लोग फोन्स की तरह ही है, लेकिन ये ना उससे भी थोड़ा सा पावरफुल है। जो कि यहाँ पे जितने बार रीइंकार्नेशन साइकिल के अंदर से गुजरता है ना वो उतने बार यहाँ पे पावरफुल बनते हैं। और मेरे बच्चे मुझे तो लग रहा है ये ना इसका पहले बार था, और बाकी बार ना तुम ये अच्छे से संभाल सकोगे। और जो सुनने के बाद जाओ कहता है क्या और भी बार होने वाले। तभी यो जो कोई भी था ना वो कहता है कि हाँ मेरे लाल तुम ना ये पर एकदम सही सुने, जब तक ना तुम्हारी ये छोटू सा बाइक ड्रैगन मोनार्क, ड्रैगन लॉर्ड और ड्रैगन गॉड को यहाँ पे टक्कर देने के बाद डायरेक्ट गॉड ना बन जाता ना, तब तक इसका जो ये रीइंकार्नेशन का साइकिल है ना ये चलता ही जाएगा। वाला बात सुनने के बाद जाओ कहता है कि सॉरी मुझे माफ देना पाएंगे, क्योंकि तुम्हारे जो मालिक है उसके पास अच्छा सा कोई रिसोर्स नहीं है कि तुम्हें थोड़ा सा मदद किया जाए। तभी ये सुनने के बाद वो बूढ़ा बाबा कहते हैं कि ओहो तुम्हें रिसोर्स चाहिए ना, मेरे पास एक बहुत ही अच्छा तरकीब है जिसके मदद से ना तुम्हारा ये जो बाइक है ये 2 बार का जो रीइंकार्नेशन है ना ये आधा टाइम में ही कर पाएगा। जो सुनने के बाद कहता है तो ओहो बूढ़े बाबा मुझे पता ही था, आप ना बहुत ही अच्छे इंसान हो, जल्दी बताओ ये चीज कौन है। और तभी वो कोई फिर कहता है ओहो तो तुम यहाँ पे रीइंकार्नेशन वाले पील की बात कर रहे हो ना, वो तो मैं भूल चुका हूँ वो कहाँ मिलते हैं, और वैसे भी उस चीज का नाम भी मैं अभी भूल चुका हूँ क्या कहा था मैंने। और ये वाला बात सुनने के बाद ना हम लोग जाओ सच्ची में उलट जाता है और कहता है कि मैं किसके पास से उम्मीद कर रहा था रे। और इसी के साथ सीन से टूके हम लोग को एंशिएंट ड्रैगन कोड का सीन दिखाया था, जहाँ पर कि अभी हम लोग जाओ बैठा हुआ था। तभी उसके पास एक लड़की आ जाती है। वो आने के बाद कहते हैं कि लॉर्ड मिंगलिंग क्या आपने मुझे पुकारा। जो सुनने के बाद अभी जाओ कहते हैं हाँ हाँ बच्ची मैंने तुम्हें यहाँ पे बुलाया था क्योंकि तुम्हारे साथ ना मुझे कुछ काम है। और तभी हम लोग इस लड़की के बारे में बताया था जिसका नाम था लूमिनर। और तभी अभी जाओ उस लड़की से कहते हैं कि मैं मेरे ब्रदर टोंग के बारे में जब कुछ पूछताछ कर रहा था तभी मुझे पता चला कि तुम्हारे साथ उसका कुछ तो लोचा था, और यहाँ पे कुछ तो ऐसा इंसिडेंट घटा था जिसकी वजह से आज उसका ऐसा हालत बन चुके हैं। जो सुनने के बाद वो लड़की ना रोने लग गई और रोते रोते अचानक से नीचे धराम करके गिर जाते और कहते हैं कि माय लॉर्ड मिंगलिंग मुझे माफ कर दिए, आपके भाई के साथ जो भी घटा ना उसके पीछे मेरा ही आता। वैसे भी अगर मैं आप लोगों के क्लैन में नहीं आती ना तो ऐसा वैसा आपके भाई के साथ ना कुछ घटता ही नहीं। ये सुनने के बाद ना हम लोग जाओ सोच रहा था कि अभी मुझे क्या करना पड़ेगा। वैसे भी ये बंदी ना रोने लग गई और तभी जाओ कहता है अरे बच्ची रोना बंद करो और क्लियरली बोलो ना क्या हुआ है, उसके बाद देखो मैं क्या करती हूँ। तभी ना वो बंदी यहाँ पे रोते हुए कहते हैं कि मैं जो जाओ क्लैन है उसी का आउटर कंट्री में रहा करती थी, लेकिन एक दिन ना एंशिएंट ड्रैगन कोड में गया था, लेकिन तभी एक बंदे ना मेरे साथ यहाँ पे बहुत ही जबरदस्ती करने लगा। तभी मुझे बाद में पता चला उसका नाम था जाओ सी, जिसका मॉम ना रॉयल फैमिली का एक बहुत ही पावरफुल लड़की थी और जिसके चलते वो यहाँ पे कुछ भी कर सकता था। और मेरे साथ उस दिन ना बहुत ही बदतमीजी से पेश आया। और तभी टोंग को जब वो पता चला इसके बारे में वो जाके ना उसे बहुत ही जोरदार पीट दिया। और तभी हम लोग को एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो बंदा पीटने के बाद ना सब बंदे से कहा था कि जो भी उस टोंग बंदे को मार देगा ना मेरे लिए मैं उसे एक फ्रूट दूंगा, वो भी ऐसा वैसा नहीं एक स्पिरिचुअल फ्रूट दूंगा। तो जाके ये जो अभी हम लोग क्लैन वार होने वाला है ना उसके अंदर जाके मार दो। जो सुनने के बाद बाकी सारे बंदे रहते हैं ठीक है। तभी यहाँ पे हम लोग सीन प्रेजेंट में रहता है जहाँ पर जाओ कह रहा था ओह तो ऐसा बात है तुम रोना बंद कर दो। और तभी ये वाला बात सुनने के बाद ना हम लोग जाओ मिंगलिंग बहुत ही गुस्से में आ जाता है और गुस्से में आते हुए कहता है अभी तो मुझे पता भी चल गया मेरे भाई की मौत का पीछे का राज क्या है, और इस बार का जो क्लैन वार कॉम्पिटिशन है इस बार भी मैं भी भाग लेने वाला हूँ। और अभी बाकी बंदे तो भूल चुके हैं कि मैं जाओ मिंगलिंग कौन हूँ, मैं एक एक को चुन चुन के मारूंगा। और रॉयल क्लैन के बंदे के साथ मैंने पिछली बार तो उसका एक हाथी काटा था, इस बार पूरा का पूरा सर काटने वाला हूँ। और इसी के साथ सीन सेट हो गए हम लोग जाओ क्लैन के अंदर हम लोग का मिंगलिंग का जो यार था जहाँ पर कि अभी नेनियन और नैन बैठी हुई थी उसी का सीन दिखाया था, जहाँ पर कि नेनियन हम लोग जाओ को देखने के बाद पूछते हैं तो तुम्हारा तहकीकात कैसा गया। जो सुनने के बाद अभी जाओ कहता है मुझे तो सब बारे में पता चल गया, वैसे भी ये जो क्लैन वार होने वाला है ना ये बहुत ही टफ होने वाला है। मैंने सोचा ही था ये जो क्लैन वार कॉम्पिटिशन है इसे तो जीतूंगा ही लीचियों के लिए, लेकिन अभी ना मेरे लिए एक और गोल सेट हो गया, यहाँ पे बहुत सारे बंदे को ना मैं मारने वाला। तभी यहाँ पे ना ये सुनने के बाद मिस नैन भी यानी कि जो फेक नैन था, क्योंकि अभी इसका जो आई का कलर है ये फिर से ग्रीन हो गया था, और तभी वो कहते कि अगर यहाँ पे मारने की बात ही हो रहा है तो मुझे भी काउंट कर लो, मैं भी तुम्हारे साथ इस जो क्लैन वाला है इसमें हिस्सा लेने वाला हूँ। तभी यहाँ पे कोई आते हैं, आने के बाद कह रहे हैं वही मेरे जाओ मेरे बच्चे हैं, तुम मेरे साथ एडवेंचर में निकलने वाले थे लेकिन तुम तो कहाँ गुम हो गए। तभी हमें को पता चलता है ये तो
तो वही भूलने वाला फिजी था जो यहाँ पे आने के बाद ये सब कह रहा था। तभी ये सुनने के बाद जाओ कहता है, अरे मास्टर मैंने आपसे कहा था कि मुझे बाइकी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, ना कि मैं आपके साथ कहीं पे घूमना चाहता हूँ। लेकिन तभी ना वो बूढ़ा फिजी हम लोग ग्रीनी को देख लेते और कहते हैं कि जाओ मेरे बच्चे, तुम्हारे पास तो देखो एक वुडेड डिवाइन ड्रैगन भी है, लेकिन इसका पावर इतना सा क्यों है? जो सुनने के बाद अभी जाओ कहता है, अरे ये बंदा जब छोटा था ना हम लोग गोकू की तरह ना सर के ऊपर गिर गया था, जिसके चलते इसका पावर थोड़ा सा कम हो गया। जो सुनने के बाद ओ मामू कहता है, ठीक है बहुत हो गया, अगर तुम्हारे पास 100 साल पुराना कोई एसेंस है ना तो उसका स्प्रिट खाने के बाद ये बंदा जल्दी करके पावरफुल बन जाएगा। जो सुनने के बाद हमें जाओ कहता है, हाँ मेरे पास तो ये है। और तभी ना ये सुनने के बाद वो फिजिक चौंक गया था और कहता है, ओह तुम्हारे पास तो एक बहुत ही रेयर खजाना है मेरे बच्चे, लेकिन वैसे भी ये अगर यहाँ पे तुम अकेले खिलाते हो ना तो तुम्हारा ड्रैगन इतना पावरफुल नहीं बनेगा, लेकिन यहाँ पर ही अगर तुम एक एलिमेंटल स्प्रिट एसेंस को भी खिला देते हो तो तुम्हारा ये जो ड्रैगन है ना, ग्रीनी है इसका नाम, तो ना ये तुम्हारा जो मॉर्निंग स्टार व्हाइट ड्रैगन है उसके साथ टक्कर दे पाएगा। जो सुनने के बाद जाओ तो बहुत खुश होकर कहते हैं, तो हम लोग को ये एलिमेंटल स्प्रिट कहाँ मिलेगा? तभी ये सुनने के बाद ना निनियन भी उस ड्रैगन के पास आते हैं और कहते हैं कि ओए ओए मामू तू तो बहुत ही पावरफुल है, एक बार मुझे छूने दे। यहाँ पे वो बूढ़ा फिशी ने हम लोग निनियन को देखने के बाद कहते हैं, ओए मंकी मेरे पास मत आना, तुम्हारा हाथ ना बहुत ही घिनौना है। जो सुनने के बाद अभी हम लोग छोटी निनियन तो बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं, जहाँ पर हम लोग जाओ ना उसे रुकाते हुए कहते हैं, उसके बाद ऐसा मत लो क्योंकि वो तो बहुत ही बुढ़ा हो चुका है, वो ऐसा वैसा बकता रहता है। जहाँ पर पीछे से ये सब कुछ मिस नैन देख रही थी और सोच रहे थे, देखो तो ये क्लैन कितना पावरफुल है, इसका एक छोटू सा सिंपल सा फिश भी हमें बात कर सकता है। तभी यहाँ पे हम लोग जो नैन थी ना उस फिश के पास जाता है और कहता है कि जल्दी से बताइए ना फिश मामू हम लोग को ये एसेंस कहाँ मिलेगा? जो सुनने के बाद तो फिश कहता है, हाँ मुझे पता है और मैं ना आसानी के साथ बता सकता हूँ। जो सुनने के बाद नैन कहता है, क्या आपको पता है? तो जल्दी करके मुझे बताइए ना क्योंकि मुझे ना वो खरीदना है। तभी वो फिश कहता है, ओ तुम किसके बारे में बात करो बच्ची, मैं तो वो भूल ही चुका हूँ। और ये सुनने के बाद ना निनियन तो बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं और उसके साथ लड़ाई करते हैं। जहाँ पर दूसरे हम लोग जाओ कहते हैं, तो मिस नैन आप रेडी हो ना क्लैन वॉर के लिए? जहाँ पर मिस नैन भी कहते हैं, हाँ मैं सबको मारने के लिए रेडी हूँ, वैसे भी मैं भी देखना चाहती हूँ कि ये जो जिंटियन कॉन्टिनेंट है इसके बंदे कितने पावरफुल है। जहाँ पर दूसरी ओर ना निनियन उस मछली से कह रहा था कि मैं ना तुम्हें गर्म तेल में तल के खा जाऊंगी। और ये बात सुनने के बाद वो फिर जाओ मिंगलिंग से कहता है कि वो मिंगलिंग तूने ये जो मंकी है इसे कहाँ से उठा के लेके आया? इसी के साथ सीन सेट हो गए हम लोग जिंटियन कॉन्टिनेंट का जो ब्रोंज येलो एलियन था उसी का सीन दिखाता है, जहाँ पर कि अभी जो क्लैन कॉम्पिटिशन था वो होने वाला है। तभी यहाँ पे मिस यंग हम लोग जाओ से कहते हैं कि वैसे भी माय लॉर्ड यहाँ पे ना बहुत पावरफुल बंदे आने वाले, तो अगर यहाँ पे आप हार भी जाते हो ना तो सही है आप घर जा सकते हो। जो सुनने के बाद जाओ कहता है, ठीक है बहुत देर से मैं एक ही बात सुनने जा रहा हूँ, वैसे भी ना मैं जीतने वाला हूँ। और तभी यहाँ पे स्टेडियम की तरफ देखने के बाद मिस नैन कहते हैं कि मुझे तो लग रहा है ये ना एक ग्रुप बैटल होने वाला है। तभी जाओ कहते हैं, हाँ हर साल की तरफ ये ना इस बार भी ग्रुप बैटल भी होने वाला है, और वैसे भी अगर तुम जीतना चाहते हो तो यहाँ पे जितने सारे बंदे हैं सबको मार के तुम अकेले खड़े हो सकते हो, या फिर 10 लोगों के अंदर यानी कि 9-8 किसी के अंदर भी तुम खड़े रह सकते हो, तो तुम जीत ही जाओगे। ये कहने के बाद जाओ और नैना स्टेडियम की तरफ बढ़ने लग गए। तभी यहाँ पे जाओ कहते हैं, चलो दिखा देते हैं कि मेरे यूनजे के सिस्टर तुम्हारे अंदर कितना पावर है। लेकिन तभी ना यूनजे ना अचानक से हम लोग जाओ को पीछे छोड़ के भाग जाते हैं। तभी हम लोग जाओ कहते हैं, भाई की मैं इतना बुरा बंद हूँ कि इसने मुझे छोड़ के ही चला गया। तभी बाई की भी कह रहा था, नहीं मालिक ये ना औरत बहुत ही बेशर्म है। तभी इसी के साथ ऊपर कुछ बंदे को दिखाया था जो ऊपर ग्लर से देखते हुए सोच रहा था, ये दोनों बंदे तो एकदम नए, मुझे लग रहा है ना ये जाओ क्लैन से है। वैसे भी ये लोग ना यहाँ पे फोर्जिंग में ही अच्छे हैं, इन लोगों के बीच में ड्रैगन मास्टर कहाँ मिलेगा? और अभी तो उन लोगों का जो डेमीगॉड बच्चा था, क्या था उसका नाम, जाओ मेलिंग, वो भी मर चुके हैं। अभी देखो इन लोगों के साथ क्या होता है। और तभी ना यहाँ पे स्टेडियम में एक बंदे को दिखाए थे जो कि आसपास देखने के बाद कह रहा था कि यहाँ पे जितने सारे बंदे हैं ना सब कीड़े हैं मेरे सामने, मैं ना एक ही सेकंड में इन सभी को मसल के रख दूंगा। तभी वो देखते हैं कि यहाँ पे ना हम लोग जाओ आ रहा था जो खाना खाते हुए आ रहा था। तभी कहता है, वो ये बंदे जो यहाँ पे अंगूर खा रहा है, तुझे पता भी है तू कहाँ पे आ रहा है? तभी हम लोग जाओ उसके तरफ कोई नजर ना देते हुए ना अपने जो अंगूर था उसे खा रहा था। यहीं पर ही ना हम बाई की जो अंगूर था उसे छील रहा था और हम लोग जाओ बहुत ही मजे के साथ उसे खाते खाते कहता है, क्या तुम कौन हो? लेकिन तभी वो बंदा कहता है, क्या बंदा तुझे पता भी है मैं कौन हूँ? तभी ये सुनने के बाद अभी जाओ कहता है, नहीं मुझे तो पता नहीं, लेकिन आजकल मैं देख रहा हूँ बहुत सारे बंदे मेरे पास आ रहे हैं जिन्हें ना आपने आपके बारे में पता नहीं। वैसे भी मेरा जो फिची है वो भी ऐसा ही करता है, क्या तुम्हें डॉक्टर दिखाना चाहिए? जो सुनने के बाद ना वो बंदा तो गुस्सा हो ही रहता है, लेकिन तभी हमें बेल रैंक हो जाता है और इसी के साथ जो यहाँ पे कॉम्पिटिशन था वो स्टार्ट हो जाता है। तभी जो बंदा यहाँ पे गुस्से में खड़ा हुआ था ना वो अपने पास से अपने ड्रैगन को निकालता है और कहता है, वैसे भी बंदे मैंने ना तुझे यहाँ पे भागने का मौका दिया था, लेकिन अभी ना मैं तुझे मार दूंगा। लेकिन हम लोग जाओ कहता है, ओ तुम कुछ कह रहे हो लेकिन मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा। और तभी यहाँ पे जाओ मिंगलिंग का ये वाला बात सुनने के बाद ना वो बंदा इतना गुस्सा हो जाता है, गुस्से के मारे वो अभी लाल पीला हो रहा था। तभी कहता है, रुक भाई मैं तुझे ना बहुत ज्यादा मजा सिखाने वाला हूँ। और इसी के साथ वो अपने जो शैडो ड्रैगन है उसे निकाल लेता है, जिसे तो देखने में थोड़ा सा लिजर्ड का माफिक लग रहा था, लेकिन इसके पास ना स्पाइडर के माफिक 8-8 पैर भी थे। और इसी के साथ वो जो लिजर्ड ड्रैगन यानी कि जो शैडो ड्रैगन था यहीं पे ना एक बहुत ही पावरफुल अटैक को क्रिएट करना स्टार्ट कर देता है। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड होता है खत्म। अगर आप लोग को ये वाला एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और हाँ सयोनारा।